दोस्तों, स्वागत है आप सबका लेट्स डू पढ़ाई के इस सेशन में। भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित जैन धर्म ये टॉपिक लिया गया है। जैन धर्म से बनने वाले सारे प्रश्नों को यहाँ रखा गया है। पेपर की दृष्टि से सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। इससे पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के परिचय पर आते हैं। जैन धर्म का परिचय जान लेते हैं। जैन शब्द कहाँ से आया? पहली बात तो ये, जैन शब्द कहाँ से आया? तो जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन, जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जिन का अर्थ होता है विजेता। अब जैन धर्म में संस्थापक जो थे उनको तीर्थंकर कहा गया, और जैन धर्म में जो महात्मा लोग थे उनको निर्ग्रंथ कहा गया। बात करते हैं प्रथम तीर्थंकर या प्रथम संस्थापक कौन थे? वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे। आगे आते हैं, इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो पार्श्वनाथ से बनते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से काफी प्रश्न बनते हैं, जहाँ पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है पार्श्वनाथ। तो इसको ध्यान रखना है कि ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। पहली बात, ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब काशी के राजा थे अश्वसेन, तो इनका जन्म भी बनारस या काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। पार्श्वनाथ ने क्या कहा? चातुर्याम शिक्षा। याद रखना ये पॉइंट कि पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा को पालन करने को कहा। अब बात करते हैं चातुर्याम शिक्षा क्या होती है, इस पर देखते हैं। चातुर्याम शिक्षा, चार तरह की इन्होंने बातें कही। चातुर्याम शिक्षा में पहला था सत्य। सत्य मतलब सदैव सत्य बोलना, सदैव सच बोलना, ये इनकी पहली शिक्षा थी। दूसरी थी अहिंसा, मतलब हिंसा से परहेज, हिंसा नहीं करना, वही होता है अहिंसा। ठीक है, दूसरी थी आस्तेय। आस्तेय का मतलब होता है चोरी वर्जित, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह की बात करें, ये संपत्ति संग्रह नहीं करना। तो जैन धर्म में ये चातुर्याम शिक्षा किसने दी? पार्श्वनाथ ने दी। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनके चातुर्याम शिक्षा क्या थी? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह थी। याद रखना है। आगे आते हैं, आगे महावीर स्वामी, ये पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी, इन पर चर्चा करें। इनका जन्म जो था, इनका जन्म वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये बता दूं मैं, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 23वें थे पार्श्वनाथ, और ये कौन से थे? 24वें थे महावीर स्वामी। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था कुंडग्राम वैशाली। स्थान क्या था? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम की जगह अगर कुंडलपुर भी ऑप्शन हो तो सही माना जाएगा। इनके पिता थे सिद्धार्थ, ये ज्ञात्रब क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, तो इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। माता त्रिशला थी। माता कौन थी इनकी? त्रिशला। और त्रिशला जो थी वो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी त्रिशला। ठीक, पत्नी की बात करें, महावीर स्वामी जो थे, महावीर जी, उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। और ये कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री की बात करें, प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शनी, प्रिय दर्शना, ये इनकी पुत्री थी। ठीक है, इनके दामाद थे जमाल। जमाल इनके दामाद थे। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के जो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना गया। ठीक है, महावीर को क्या माना गया? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना गया। ये इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। जबकि वैसे कौन थे? वैसे तो ऋषभदेव थे। ठीक है, बात करते हैं इनकी, महावीर स्वामी की थोड़ी और चर्चा करते हैं। इनकी ज्ञान की प्राप्ति की बात करें, ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। इनके ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो जृंभिका ग्राम के समीप हुआ। ठीक है, जृंभिका ग्राम एक गांव का नाम है, जृंभिका, उनके समीप इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ठीक है, और ये जृंभिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ। ठीक है, ऋजुपालिका एक नदी का नाम है, उसके तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतना याद रखना है कि ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। ठीक है, इतना याद रखना है। आगे आते हैं, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी के कई नाम पड़े। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर के कई नाम पड़े। जैसे नए नाम कौन से हैं? एक तो कैवलिन, आहर्त, जिन तथा निर्ग्रंथ, ये सब इनके नाम, नए नाम पड़ गए। ठीक है, इन महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो इनके दामाद जमाल थे। ठीक है, इनके प्रथम शिष्य कौन थे? जमाल थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे, एकदम नोट करके रखना है। चातुर्याम शिक्षा में 5वां व्रत, ये ब्रह्मचर्य। ठीक है, चातुर्याम शिक्षा जो किसने की थी? पार्श्वनाथ ने चलाई थी। उसमें इन्होंने 5वां व्रत जोड़ दिया, और 5वां व्रत कौन था? ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मचर्य उसमें जोड़ दिया। अनेकांतवाद और रहस्यवाद का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया। अनेकांतवाद
या रहस्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? महावीर स्वामी ने किया। पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी ये विश्वास रखते थे। ठीक है, महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास रखते थे। ठीक है, इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु इनकी कहाँ कब हुई, तो बात करते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु की बात, ये 527 ईसा पूर्व 527 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में हुई। ठीक है, राजगीर के निकट पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर भी चर्चा कर ले। हर बार परीक्षा में ये पूछ लिए जाते हैं कुछ ना कुछ इनसे से। तो जैन संघ, जैन समिति या जंग संघ इन्होंने बनाई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष थे सुधर्मन। ठीक है, याद रखना है कि जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुधर्मन थे। ठीक है, जैन धर्म का विभाजन दो भागों में हुआ था। पहला था एक श्वेतांबर, एक था दिगंबर। ठीक है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वो स्थूल भद्र के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। ठीक है, अब ये दोनों लोग कौन थे इस पर बात करते हैं। तो प्रथम जैन सभा, जो जैन सभा हुई थी, प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी, उसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। ठीक है, प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई, उसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र और स्थूल भद्र के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, अब भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। दो पार्ट में हुआ था इनका जैन धर्म का विभाजन, याद रखना है। द्वितीय जैन सभा जो बल्लभी में हुई थी, द्वितीय जैन सभा, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके थे देवरीगढ़ या क्षमा श्रमण भी इनका नाम था। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम कहा गया। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पर। जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम कहा गया। ठीक है, आगम या सिद्धांत उसको बोला गया, जैन साहित्य को आगम कहा गया। पार्श्वनाथ का जो चित्र था, प्रतीक चिन्ह था जो पार्श्वनाथ का, वो था सर्प था। ठीक है, याद रखना है। थैंक यू वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।